हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम.कॉम सेम 3 के हमारी कौन कौन सी बुक्स आती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की बुक आती है, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो तो कौन से प्रकाशन की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो भी आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर हमें परचेस करनी चाहिए, कौन कौन सी जो बुक्स है कौन से प्रकाशन की वो परचेस करनी चाहिए। एंड एम.कॉम सेम 3 का हमारा सिलेबस क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो बुक है उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट बुक है वो है टैक्सेशन 1, यानी कि टैक्सेशन 1 के जो 2 पार्ट्स होते हैं उसका फर्स्ट पार्ट है जो है पर्सनल टैक्स प्लानिंग। ओके, तो ये जो बुक है वो ओल्ड वर्जन की है, तो हर साल टैक्सेशन की नई बुक आती है। तो मेक श्योर कि टैक्सेशन की जो बुक अगर आप परचेस करें तो जो न्यू वर्जन है उसकी ही परचेस करें, तो उसका जो डेटा होता है वो हर साल चेंज होता है इसीलिए। तो ये जो टैक्सेशन की बुक है वो मेरे पास ओल्ड है, यानी कि ये 2022-23 की है। तो अगर आपको न्यू सिलेबस की बुक मिलती है तो वो बेस्ट रहेगा। तो ये जो बुक है वो है सुधीर प्रकाशन की। तो अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो सुधीर प्रकाशन की जो बुक है टैक्सेशन की वही आपको लेनी चाहिए। इसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट जो थियरी एंड जो प्रैक्टिकल सम है वो डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। एंड इसका जो पेपर पूछा जाता है वो भी इसमें से ही आता है। ओके, तो मेक श्योर कि यही बुक परचेस करेगा। देन अब हम इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे 2 चैप्टर है, 1 एंड 2 जो है वो हमारा यूनिट नंबर 1 है। देन 3 एंड 4 है वो हमारा यूनिट नंबर 2 है। एंड 5 एंड 6 जो है वो हमारा यूनिट नंबर 3। एंड लास्ट जो 7 एंड 8 है वो हमारा है यूनिट नंबर 4। तो यहाँ पर हमें टोटल 8 चैप्टर दिए एंड टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं। ओके, तो इसमें से हमारे जो कुछ चैप्टर यहाँ पर है वो थियरिकल है एंड यहाँ पर कुछ चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल है। तो दोनों जो है वो एग्ज़ाम में यहाँ पे हमें पूछे जाते हैं। थियरी के ओर में सम भी होता है एंड थियरी के ओर में थियरी भी होती है। तो हम जब ये टैक्सेशन का हम डिस्कशन करेंगे तो ये जो डिस्कशन है वो हम डिटेल में करेंगे। ओके, तो ये थी आपकी जो फर्स्ट बुक है वो टैक्सेशन 1। अब हम देखते हैं हमारी जो दूसरी बुक है वो कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी बुक है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि एफएस। तो ये जो बुक है वो हमें कुमार प्रकाशन की लेनी है। तो इसमें ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा टोटली थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है। ओके, तो अगर आप ये कुमार प्रकाशन की बुक परचेस करते हो तो ये जो इसकी लैंग्वेज है वो आपको इजी लैंग्वेज में बताया गया है। एंड ये सब्जेक्ट थोड़ा हमारा लेंदी होता है, इसीलिए अगर हम इसको जो है इसी लैंग्वेज में पढ़े तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप ये जो है सुधीर प्रकाशन की बुक परचेस करते हो फाइनेंशियल सर्विस की, तो उसमें थोड़ी हार्ड लैंग्वेज हमें यहाँ पर दी है, जो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड नहीं रहेगा, वो हमारे लिए थोड़ा हार्ड होगा याद करने के लिए। तो मेक श्योर कि ये जो थियरिकल सब्जेक्ट है हमारे उसके आप कुमार प्रकाशन की बुक ही परचेस करें। ओके, तो यहाँ पर इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सिलेबस में भी हमें टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं। तो इसके 4 यूनिट हमें यहाँ पर पढ़ने रहेंगे। तो इसके जब हम क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इसके सिलेबस की हम यहाँ पर बात करेंगे। देन अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी हम बात यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2। ओके, तो इसके पहले का जो हमारा एम.कॉम सेम 2 था उसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 पढ़ा था। एम.कॉम सेम 3 में हमारा आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2। तो ये जो बुक है वो भी आपको सुधीर प्रकाशन की ही परचेस करनी रहेगी, क्योंकि इसमें ये जो चैप्टर है वो हमारा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। ये सब्जेक्ट पूरा हमारा प्रैक्टिकल है। तो मेक श्योर कि आप सुधीर प्रकाशन की बुक ही परचेस करें। ओके, तो यहाँ पर ये जो बुक है मेरे पास वो मेरे पास ओल्ड वर्जन है, तो मेक श्योर कि न्यू वर्जन जो है वो आप परचेस करें।
तो ये जो वर्जन मेरे पास है वो है 2019-20 का। ओके, तो अब हम इसकी सिलेबस की हम बात करते हैं। तो सिलेबस में हमारा यहाँ पे टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं। उसमें यहाँ पे कुछ जो चैप्टर है वो हमारा थियरी है एंड कुछ चैप्टर जो है वो हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इसमें हमें दोनों पढ़ने रहेंगे। देन अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है उसकी बात करें तो वो सब्जेक्ट हमारा है CFR यानी कि कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये भी हमारी जो बुक है वो हमारी प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो ये टोटल थियरी बेस्ड हमारी बुक है एंड यानी कि ये सब्जेक्ट पूरा हमारा थियरिटिकल है। तो ये बुक आपको कुमार प्रकाशन की ही परचेस करनी रहेगी। ओके, तो अगर आप ये कुमार प्रकाशन की बुक परचेस करोगे तो ये जो आपको लैंग्वेज यहाँ पर दी गई होगी वो आपको इजी तरह से समझ में आएगी एंड ये बहुत इजी लैंग्वेज हमें यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो ये आपको रीड करने में भी आसानी रहेगी। तो CFR की बुक आपको कुमार प्रकाशन की लेनी है। ओके, तो ये हमारा टोटली थियरिकल बेस्ड ये फिर अब हम उसके जो सिलेबस है उसकी बात करें तो यहाँ पर हमें 4 यूनिट दिए गए हैं। तो ये जो हम क्वेश्चन है उसके रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4th सब्जेक्ट। देन अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वो कौन सा है वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा पूरा थियोरेटिकल बेसिस जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता है। इसमें मैनेजमेंट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये बुक भी कुमार प्रकाशन की बुक जो है वो परचेस करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उस पर स्टडी करते हैं तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसमें भी यहाँ पर आपको इजी लैंग्वेज में सब थियरी बताई गई है। तो ये आपके लिए इजी रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा एंड इजी टू रिमेंबर। ओके, तो मेक श्योर कि आप कुमार प्रकाशन की बुक ले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। फिर अब हम हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। तो लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। तो ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है। तो ये जो बुक है वो हमारी टोटली प्रैक्टिकल रहने वाली है। तो मेक श्योर कि ये सुधीर प्रकाशन की बुक आप परचेस करें। तो सुधीर प्रकाशन की अगर आप बुक परचेस करते हैं तो इसमें जो थियरी एंड जो प्रैक्टिकल हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। जैसे हमने एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसी तरह से हमें यहाँ पर सब दिया हुआ है एंड सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेक श्योर कि मैनेजमेंट अकाउंट की जो बुक है वो आप सुधीर प्रकाशन की ही परचेस करें। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिलेबस एंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हम जो सिलेबस है वो हम सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जब हम इसका जो हम यूनिट डिस्कशन करेंगे तो उसके साथ हमारा उसका सिलेबस भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी सब्जेक्ट थे MCOM सेम 3 के वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। तो आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि कौन सी बुक हमें यहाँ पर परचेस करनी है एंड आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।